इसका टाइप है जिसका नाम है ये वाला क्वेश्चन टेक, जो भी मैंने मेरा पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टेक देखो, आपने फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें पढ़ी तो अब आपको आसान लग रही है। ये अलग बात है आप गलत कर देते हो, जीटी के अंदर वो पता नहीं क्या उसका सबब हो सकता है। ना आपने कभी मुझे बताया, ना जो वो कभी इधर बोर्ड पे भी आपने कहा कि उस वक्त ये था वो था। तो क्वेश्चन टैग की स्ट्रक्चर के हवाले से मैं बताऊं आपको कि जो सेंटेंस होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको कोई क्वेश्चन जो है हम टैग करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर नाम पड़ता है क्वेश्चन टैग। और ये हम तब करते हैं जब कोई हमें उसी स्टेटमेंट से वेरिफिकेशन करनी होती है, कंफर्म करना होता है कि ये मैंने लिखा है, आपने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछने के लिए क्वेश्चन टैग जो है ना हम लगाते हैं सेंटेंस के आखिर में। फिर आपको पता होगा जैसा सेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ही होता है, भले टैग नाम पड़ा तो इस क्या हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर सिखाई कि क्वेश्चन जो बनता है वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने से बनता है। तो क्वेश्चन टैग में भी ऐसा होगा, है ना, सवाल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। तो इसमें होता ये कि अगर आपका वर्ब पॉजिटिव होता है तो जो सवालिया स्ट्रक्चर आप क्वेश्चन टैग वाली बनाएंगे, जो सवालिया वर्ब बनेगा, जो वर्ब सवाल पूछ रहा होगा, वो हेल्पिंग वर्ब आपका नेगेटिव में हो जाएगा। अब नेगेटिव हमारे पास दो है, देखो दो तरीकों से लिखते हैं। नेगेटिव हम ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इसका इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ये क्वेश्चन टैग के अंदर नहीं लिखेंगे, मतलब इधर नहीं लिखेंगे। इधर स्टेटमेंट में भले नॉट लगाओ तो गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टैग वाली जो जगह होगी उधर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि देखो ये टैग वाली जगह, ये क्वेश्चन टैग वाली जगह देखो इधर होगी, मतलब कामा देकर जो एरिया होगी ना उसको हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। एक तो नेगेटिव ऐसे होगा, अगर पॉजिटिव यहाँ पर वर्ब है तो वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो क्वेश्चन टैग के अंदर माना सब्जेक्ट लगाएंगे वो यानी पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस लगाएंगे। सब्जेक्टिव कचहरी करण आयो बाबा, कचहरी छो क्यों કર્યો? हाँ, इतने कचहरी करण आयो હું। તમને ખબર હશે ને બાર ઘણા સિલેક્ટ થયા, ચાર चार जेके ये मेडिकल में सिलेक्ट थिया, नवी कचहरी करण आया आहियूं, असांखे फीस फीस ॾियण आया आहियूं। तव्हांखे ख़बर आहे अॻिते माना सिंधी यूनिवर्सिटी में दाख़िला कोन मिलंदी, माना ईंदड़ साल एॾी रश आहे, माना एतिरो ॿार रहिजी वियो आहे जेके माना अॻिते हली माना 2-3 सालनि जा ॿार वञी माना अपियर कंदा इम्तिहाननि में, मुख़्तलिफ़ जेके यूनिवर्सिटी जा इम्तिहान आहिनि, तव्हांखे को अहसास ई कोन्हे, माना सफ़ा कुझु कोन्हे। पोइ तव्हां पढ़ण आहियो कोन्हे, तव्हांजो न को पर्पज़ आहे, न को ॿियो आहे, कचहरी बि न को फिकिर, न को ॻाल्हि, कुझु कोन्हे। सुठी ॻाल्हि आहे, माण्हू केॾो अहसासु थींदो माण्हू खे भई छा थींदो वञे, ठीकु आहे न। जॾहिं त ईंदड़ साल अवां जी बैच जो इम्तिहान आहे, ॿी बैच जो इम्तिहान कोन्हे, पर तव्हां एतिरो सोचो त ईंदड़ साल ॿियनि सभिनी बैचनि जो इम्तिहान, छो बैचूं त रहिजी वयूं, ॿाहिरि उहे तव्हां सां गॾु वेंदी, पर उहे बैचूं अॻे एॾो एॾो स्कोर करे वेठियूं आहिनि, ठीकु आहे, उहे खणी वरी इम्प्रूव कनि न कनि, ईअं ई जेको आहे हुनजी सिलेक्शन थी वेंदी। तव्हांखे ॿियूं बि सुठियूं यूनिवर्सिटियूं आहिनि न, ज़ाहिर आहे उन्हनि में बि जेकॾहिं पढ़णो हुजे पियो त बि तव्हांखे स्कोर सुठो करणो पवंदो, तॾहिं तव्हांखे सुठी यूनिवर्सिटी सुठो डिपार्टमेंट मिलंदो। बाक़ी के ॿार वञो खाली यूनिवर्सिटी में वञी कंहिं में दाख़िला वठी ऐं मिठाई जा पैकेट खणी पिया विरहाइनि त मुंहिंजी यूनिवर्सिटी में दाख़िला थी वई। बाबा तूं 5 साल खां पोइ निकिरंदे कंदे छा, तूं मिलंदो छा, तोखे कहिड़ो जॉब मिलंदो, माशरे में तुंहिंजो कहिड़ो स्टेटस हूंदो, छा थींदे उहा ख़बर आहे। इहे अहिड़ा हालात आहिनि असांजा। तव्हांखे माइटनि मोकिले छॾियो आहे, उन्हनि जो फर्ज़ जेको हू लाइन पिया, तव्हां रुगो चयो त भई असांखे जेको आहे सो ही शइ खपे थी, उहा शइ सेकंडनि में मिंटनि में अचे थी, तव्हां मिंटनि में सेकंडनि में ओड़ो रेस्पॉन्स ॾियो था,
या ओतिरो रिस्पॉन्स पढ़ण वारो न पर कम से कम माना हिकिड़ो एहसास थी वञे माइट ॾिसो कीअं था कनि माना असांजे दिलि में छा आहे असीं छा था करियूं तंहिं करे माना हिननि शयुनि ते सोचो 5 महीने खां पोइ फ्री 5 महीने खां पोइ केरु कोन न पोइ असां चऊं तव्हांखे असां कीअं असांजो जेको राइट थोरी आहे तव्हांखे चवणु असांजो राइट हींअर ज़िमेवारी असां तव्हांजे माइटनि हिते असां वटि छॾी वञनि असां का अहिड़ी शइ ॾिसूं था असांखे चवणु फर्ज़ु आहे 6 महीने खां पोइ असां बिल्कुलु असां हुनखे को लफ़्ज़ कोन चवंदा पढ़ो नथा पढ़ो किथे आहियो छा थियूं करियो कीअं असां तो को कुझु ई कोन्हे बसि पर कम से कम जेको असां ॾिसूं था तव्हां महिनत करियो तव्हां पढ़ो तव्हां सीरियस थियो तव्हां माना अहिड़ी प्लानिंग करियो अहिड़ा नोट्स ठाहियो अहिड़ा MCQs हल करियो पेपर हल करियो अहिड़ा सुठा एडवांस माना प्रिपरेशन करियो तव्हां एंट्री टेस्ट में जॾहिं एंट्री टेस्ट हिकिड़ो फीवर आहे एंट्री टेस्ट हिकिड़ो अहिड़ो फीवर अथव ऐं तव्हां ॿुधायां तव्हांजी केॾी वॾी तयारी हूंदी न हेॾा ॿार अची तव्हां सां गॾु जॾहिं टेस्टूं ॾींदा अपियर थींदा पूरी सिंध जा ॿार अची तॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे ईअं सम्झंदो असां त कुझु पढ़ियो असीं माना थींदो जेको माना अहिड़ी ॻाल्हि तव्हांजी शुरू थी वेंदी जॾहिं माण्हू अहिड़ो शइ सोचींदो मूंखे ॿुधायो माना तव्हां वटि हींअर टाइम आहे तव्हां सुठो पढ़ो सुठो सम्झो सुठी प्लानिंग करे वियो टाइम टेबल सुठा ठाहियो ठीकु आहे न MCQs हल करियो प्रॉब्लम्स ॾिसो केतिरा ही अंग्रेजी आहे अंग्रेजी एतिरो पढ़ियो आहे असां जेको 10 पॉइंट्स पढ़ियूं 100 पॉइंट्स पढ़ियूं 100 मां 90 प्रॉब्लम असांजा अञा पिया 10 असांखे अचनि था बाक़ी 90 अचनि हाणे उहो 90 असीं प्रॉब्लम हींअर हल कराए वेठो बसि शादी एंट्री टेस्ट हाणे सुठा ॿार छा कंदा जेके सुठा बहितरीन ॿार क्लास में इहे प्रॉब्लम छा कंदा होशियार थी हल कराए वेंदा आहिनि उन्हनि खे एंट्री टेस्ट क्लास में पढ़ण जी ज़रूरत ई कोन्हे घर वेठा पढ़ंदा घर तयारी करे इम्तिहान ॾिनो छा थियो सिलेक्शन थी वियो हिंद सिंध अकेडमी में तयारी कोन थी छा थियो सर घर वेठा पढ़ियासीं असांजो जेके मसइला हुआ असां पंहिंजे क्लास में तव्हांखां इंटर में हल कराए छॾिया फर्स्ट ईयर में हल कराए छॾिया हाणे भई असां घर पढ़ियोसीं बसि असां सिलेक्शन थी वियो ठीकु आहे न के ॿार ईअं था कनि काफ़ी ॿार असांजा ईअं सिलेक्शन कनि अचनि ई कोन था असां नथा चऊं तव्हां अचो असांखे फीसूं ॾियो असीं कोन था चाहियूं असीं शाहूकार थी विया आहियूं हाणे बसि हाणे अव्हां ॾिसो सोचो माण्हू पंहिंजे लाइ सोचो पंहिंजे माइटनि जो सोचो ठीकु आहे न ऐं पंहिंजी फैमिली जो सोचो पंहिंजी स्टेटस जो सोचो ज़िंदगी अलाह सां हिकु दफ़ा ॾिनी आहे ऐं हुनखे अहिड़ो बहितरीन नमूने सां गुज़ारियो एॾी बहितरीन ठाहे गुज़ारियो जो माण्हू तव्हांजा मिसाल ॾिनी तव्हां जंहिं कम्यूनिटी जा आहियो उहो कम्यूनिटी जा माण्हू तव्हांजा मिसाल ॾिनी ठीकु आहे न तव्हां अहिड़ो माना हुननि जे लाइ नमूनो थी वञो जीअं मुंहिंजी कम्यूनिटी आहे मुंहिंजो माण्हू मिसाल था ॾिए कूड़ ॻाल्हि करियां कोन पंहिंजी भले बि पुछो हिनजे फादर खे चइजो भले पुछे जेके सुञाणनि थियूं अवां नथा सुञाणो ठीकु आहे न हाणे आउं डॉक्टर कोन आहियां ऐं असीं चारई आहियूं भले चारई आहियूं असीं जेके तव्हांखे पढ़ायूं पिया असीं पंहिंजी पंहिंजी कम्यूनिटीज़ जे लाइ मिसाल पोइ तव्हां आऊं ईअं थोरी थो मेडिकल में तॾहिं मिसाल थींदो मतिलबु जंहिं बि शोबे में वञी पंहिंजो नालो ठाहियो पंहिंजो इज़त पंहिंजो नालो वकार ठाहियो त जीअं तव्हां हिकिड़ो मिसाली माण्हू ॻाल्हि इहा डॉक्टर जी ॻाल्हि कोन्हे का तो उन लाइ छा खपे उन लाइ सच्चाई खपे महिनत खपे दिल सां महिनत करियो माना शौक़ ऐं जज़्बो रखो पोइ तव्हां ॾिसो तव्हांखे बिल्कुलु अलाह साईं जेको आहे सो ॾींदो बिल्कुलु ॾींदो हाणे इहो कोन्हे ही ॿार रहिजी विया आहिनि एतिरा फेल थी विया हाणे माना इहे डल आहिनि या हिननि महिनत कोन कई आहे मतिलबु ईअं न थी सघे थो हिन खां बहितर मिले हिननि खे बहितर मिले जेको हाणे जेको न मिलियो आहे ऐं जेके थी विया आहिनि न ॿार उहे ॿार कहिड़ो सुभाणे माना किथे साम्हूं या ॿी ॻाल्हि या ही माना ॾिसो कीअं हू पंहिंजे पाण खे माना हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग या वैलिड महसूसु कराईंदा ॾुखियो थोरो जाम हुनमें मेरिट वारा बि आहिनि काफ़ी माना हिकिड़ा सुठा ॿार आहिनि महिनत बि कई आहे मुंहिंजो वाकई हक़ थियो अथई अच्छा हाणे चलो हेॾां चऊं था सब्जेक्टिव
तव्हां जेको क्वेश्चन टैग में वर्ड्स लगाईंदा, यानी जेके सब्जेक्ट लगाईंदा, उस सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस लगाईंदा, ॿियो को न लगाईंदा। हाणे उहे कहिड़ा वर्ड्स आहिनि? आई लगाईंदा, बी लगाईंदा, यू इस्तेमाल कंदा, ही लगाईंदा, शी इस्तेमाल कंदा, इट इस्तेमाल कंदा, दे इस्तेमाल कंदा, राइट? ये वर्ड्स इस्तेमाल कंदा, इन्हनि खे पर्सनल प्रोनाउंस चइबो। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन हेड़ी। तंहिंखां पोइ जेको सवाल ठहंदो आहे, जो सवाल बनता है वो जिस टेंस का होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, देखो मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, जैसे यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स, ये बना, ये देखो, ये यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, मैंने एक सेंटेंस बना दिया। नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होता है वो वर्ब में होता है। अब इस वर्ब को देखो, इसका वर्ब ये आर है, मुझे बताओ ये वर्ब पॉजिटिव में नेगेटिव? पॉजिटिव में नॉट लगा हुआ नहीं है, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग जो होगा, अब इसका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए हमने क्या लिखा है, माना जो वर्ब होगा, अब इसका सवाल बनाना है, तो सवाल के लिए हमने पहले पढ़ा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखो, सवाल हो जाएगा। लेकिन इधर नहीं रखना है, उसको इधर रखना है। क्वेश्चन टैग में हमें लास्ट में ऐड करना है, शुरू में नहीं रखना है सवाल, लास्ट में ऐड करना। अब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा डोंट यू, ठीक है, डोंट यू। देखो इसमें कामा लगेगी, पंक्चुएशन का क्वेश्चन आ सकता है। मैं हर पॉइंट करके पढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना। आपको कभी पता है क्या दे सकता है, ये क्वेश्चन टैग वाला पंक्चुएशन कामा का क्वेश्चन दे सकता है कि यानी चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, कामा हटा कर दे देगा आपको। लेकिन क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन बनाने से पहले कामा लगेगी लगेगी। कामा के बाद जो पहला वर्ड आएगा उसका कैपिटल होगा लेटर या स्मॉल होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये डोंट यू हुआ, उसके बाद बी देखो वॉन्ट यू, सब्जेक्ट वो सेम है हमारे पास, सब्जेक्ट को चेंज मत करें। उसके बाद आर यू, डी हो गया, आरएंट यू। बताओ कौन सा सही हुआ? देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव ये पढ़ा है। और अगर मैं लिखूं इधर देखो, ई ऑप्शन में लिखूं और नॉट यू, तो ये भी गलत है। आप बोलेंगे सर नेगेटिव है, फुल फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है ना, फुल फॉर्म नहीं आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन है वो यूज हो। तो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करके लिखना है, सब्जेक्ट सेम, जैसा टेंस होगा उसी का वर्ब लिखना है। आपको जो मसला होगा ना, सिर्फ दो टेंसेस में मसला होगा, उनको क्वेश्चन टैग करने में सिर्फ दो टेंस में। कौन से? एक प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल। बाकी जितने भी टेंसेस बनेंगे या जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो सब हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। तो वो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा, हमें मसला नहीं है, उसी से क्वेश्चन करना है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में मसला कोई नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू और डज है, वो आपको पहचानना है। पास्ट का डिड है, बस ये देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब आस्ता आस्ता। देखो ये हमने दिया आपको। अच्छा, दूसरा है आई एम अ टीचर। थोड़ा थोड़ा सेंटेंस चेंज करते जाते, एक एक सेंटेंस नया नया लिखते जाएंगे। आई एम अ टीचर। अब ऑप्शन ए एमेंट आई, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा हुआ डोंट आई। सी ऑप्शन हुआ हमारा आरएंट आई। डी ऑप्शन हम नॉट करते भाई, कोई लगाया नहीं हमने। बताओ कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। देखो अब पहले चेक करो सेंटेंस किस में लिखा हुआ है वर्ब, आकार या नाकार, माना नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव लिखा हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, ठीक है, ये दे दिया हमने पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव करना है टेंस देख के करना है। इधर एम लिखा हुआ है तो एमेंट, बेटा एमेंट कोई वर्ड ही नहीं है, माना एमेंट नाम कोई वर्ड ही नहीं, जैसे कास्टली कोई वर्ड नहीं है ना, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इसका देखो, इसका जो वर्ड है वो है AINT, ये होता है जो कि आके की ऑब्सोलीट, माना ये खत्म हो चुका है, जो कि आजकल इन यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है इसी का, लेकिन इसका यूज नहीं है, तो ये यूज नहीं होता, गलत है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत है, माना यूज में नहीं है।
ऐसा तो टेंस ही नहीं है। देखो माना वर्ब तो पढ़ा है ना इसका एम, फिर हम डोंट क्यों लगाएंगे? डोंट तो तब लगाओ जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है। ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि आई के साथ वैसे भी प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं ना, जैसे आई हैव लगा रहे हैं, आई डू नॉट लगाते हैं, या आई वर अ टीचर हम लगा रहे हैं, तो ये भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि और कोई कॉन्ट्रैक्शन तो मिलती नहीं हमें। नहीं नहीं, इसका माना बनता है ये, इसकी कॉन्ट्रैक्शन माना ये बनेगी। क्वेश्चन टैग में आप ये लगाए, माना ये सही है, क्वेश्चन टैग ये लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव, हाँ अगर नेगेटिव हो, मिसाल इसी को नेगेटिव लिखते हैं, आई एम नॉट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब एम आई हो जाएगा। अब हम करेंगे एम आई, ये देखो आपने लिख लिया एम आई, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई हमने कर दिया, और ये क्वेश्चन टैग बनेगा। क्योंकि अब नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव लिखना है, तो नेगेटिव में नॉट हटा दें, ये हो जाएगा। देखो इस तरीके से। तो माना ये देखो, इसमें आप जहन में रखना आर एंड आई होगा, क्वेश्चन टैग आर एंड आई। जब आई एम होगा तो उसका आर एंड आई, नहीं तो रखना नेगेटिव में ना। वो तो माना देखो ना, अब इसमें ना हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, ठीक है, ना किसी दूसरे वर्ब की जरूरत है। तो ये तो एम तो है, हम वैसे भी लगा रहे हैं आई एम, हमने एम तो लगा लिया इधर, इसको इधर रखना है बस, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। इधर तो हमें कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन है नहीं वो वर्ड, मतलब उसका वजूद ही नहीं है, तो हमें वो प्लूरली लिखना पड़ता है, ठीक है जी। दोनों नहीं होंगे, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये माना यूज में नहीं है, ये होता है, मैंने गलत है, गलत है ना लगा, यूज नहीं है। मैंने कहा ना आकीक, अब आकीक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब बहुत पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाला, जो पता नहीं कब होता था, लेकिन अब उसका यूज नहीं है। अब उसका यूज जो है ना एक्सटिंक्ट है, माना खत्म हो चुका, यूज नहीं होता, इसीलिए। These books are mine, अब मुझे पता नहीं है क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। These books are mine, अब मैं बनाता हूं, देखिए पहले मुझे ये बताओ, ये माना सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग किसमें होगा? अपोजिट होगा, नेगेटिव में। अच्छा, फिर मैं अब बनाता हूं, आरंट दिस, ठीक है। बी ऑप्शन, आरंट बुक्स, सी ऑप्शन, आरंट दीज बुक्स, डी ऑप्शन, आरंट दे। बताओ, देखो दीज बुक्स आर माइन, तो अब ऑप्शन आपके पास पड़ा है, आरंट दीज, आरंट बुक्स, आरंट दीज बुक्स, आरंट दे, कौन सा सही है? कौन सा सही है बताओ? तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले बता दिया है कि क्वेश्चन टैग में पर्सनल प्रोनाउंस लगाओ, सब्जेक्टिव पर्सनल। अब दीज दिस दैट वगैरह देखते हैं कि मैंने जैसे अल्फाज दिए आपको पर्सनल प्रोनाउंस में, नहीं दिए, माना लिखा हुआ है क्लियर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस लगाओ। एक दो एक्सेप्शन है, वो मैं जैसे आगे जा रहा हूं तो फिर पढ़ाऊंगा आपको, पहले बेसिक तो कवर करें, ठीक है। तो माना है नहीं है वो दीज वगैरह इस्तेमाल ही नहीं होगा, नाउन कभी नहीं आएगा। भले इधर मिसाल में नाम लिखूं ना अपना, अहमद अली इज टीचिंग, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? इजंट ही। ऐसा नहीं कि नाम वापस हम लिखें, ठीक है, नाम नहीं लिखा जाएगा, भले आपका क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस नाम से बनाए, ठीक है ना, स्टूडेंट्स से बनाए, या कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आएगा बस, और वो भी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इधर नाम आए कुछ भी आए, लेकिन इधर आपको पर्सनल प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। तो ये देखो खत्म हुआ।
वही बात अभी दीज बुक्स, इसका डी होगा, बुक्स के लिए दे होगा। अच्छा अगर मैं लिखूं इधर एक, देखो एक लिखूं दिस बुक इज माइन, एक कर दिया बुक का, इजंट इट, ठीक है। दिस बुक इज माइन तो हम इस्तेमाल करेंगे इजंट इट, क्वेश्चन टैग हो गया। तो माना क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन लगा, पर्सनल प्रोनाउन आपको इस्तेमाल कर, आगे आगे चलते जा रहे हैं माना, तो जो जो माना डिफरेंट है उसके, जैसे she has knowledge, she has knowledge, हम पढ़ते थे इसको तब, उस वक्त हम की नॉलेज पढ़ते थे, हम देखो लेवल, अब आपकी लेवल देखो कितना फर्क है, हम इसको की नॉलेज पढ़ते थे। शी हैज नॉलेज, तो अब आप बताएं इसका क्वेश्चन टिक, हेजंट शी, क्या हेजंट, हाँ ये जो हम कहे तो किसको की एकड़ो जुमलो पे हम पढ़ाएंगे। अब पहले देखो, मुझे ये बताओ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। जब भी जुमले में एक वर्ब नजर आए, सेंटेंस में जब भी एक वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, और एक वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा तो वो या प्रेजेंट सिंपल का होगा या पास्ट सिंपल का होगा। तो ये एक वर्ब है और ये V1 है, और V1 जो यूज होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है आपके पास, अब इससे साथ, अब इसी को हमें करना है क्वेश्चन टेक, ये पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में, तो एक हमारे पास पड़ा है डजंट शी, दूसरा हमारे पास है हेजंट शी, तो दे दिया, डजंट शी भी दे दिया, और डज शी और हेज शी, बताओ अब कौन सा करेक्ट, ये होगा डजंट शी। आप जो कह रहे हैं ना हेजंट शी, वो अगर ऐसा हो, देखो शी हैज गॉट नॉलेज, ठीक है ना, ये गॉट या गोटन मना वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट भी है, शी हैज गॉट नॉलेज हुआ। अब आपका परफेक्ट टेंस है, ये अब हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्वेश्चन टेक वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, मेन वर्ब से थोड़ी बनता है भाई। आपका अगर आप लिखते हो सेंटेंस आई राइट, ठीक है, मैं बोलूं क्वेश्चन बनाओ तो आप क्या ऐसे ही बनाएंगे, राइट आए, सर देखो राइट है, हमने इतना जोर से बोला फिर भी नहीं मानते, राइट आए भले जेके चो, सवाल कौन उठाए, ठीक है ना, हम लगाएंगे क्या इस जगह पर, जो इसका हेल्पिंग वर्ब हो वो लगाएंगे, और वो डू है। अभी क्वेश्चन टैग नहीं है, वैसे सिंपल एक सवाल है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब आया ना, अब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया इधर, ये V3, तो अब इसका जो होगा वो ये होगा हेजेंट शी, क्योंकि पॉजिटिव में दिया हुआ क्वेश्चन टैग हेजेंट शी में, ये हमने इस्तेमाल किया, शी हैज गॉट नॉलेज हेजेंट शी, क्वेश्चन टैग देखो आपका, तो समझ रहे हैं या नहीं, एक और देते हैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे भी करते हैं, अब पता नहीं क्या है, अब इसका क्वेश्चन टैग अगर हम आपसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये वाला, ये हेड का भी होता है और वुड का भी होता है सेम। देखो मैंने आपको बताया है ये हेड का भी है और ये वुड का भी है, माना दोनों का ये, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है इधर क्या है, ये वुड का है, डेट गो, तो अब क्या लिखें इधर वुडेंट, क्योंकि पॉजिटिव में पड़ा है, नेगेटिव करना है वुडेंट दे, देखो ये हो जाएगा वुडेंट दे। अब आप बोलेंगे सर इधर आपने शॉर्ट लिखा है तो इधर भी ऐसा करके लिखे, नहीं इधर ऐसा नहीं लिखेंगे, माना दो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कभी नहीं हो सकेंगे।
भाई आप अगर इधर, क्योंकि एक है, लेकिन इसके साथ अगर मना आता है ना वुडेंट, तो देखो एक होगा दोनों नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मना भाई कॉन्ट्रैक्टेड में लिखी चलो, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा एक, अगर दो आ रहे हैं एक साथ, देखो कॉन्ट्रैक्शन हेल्पिंग वर्ब की भी होती है, नेगेटिव की भी होती है। तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब फुल लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये लिखेंगे। सर हमने देखो और सादगी कर दी बहुत, तो मना इतनी सिंपलिसिटी भी सही नहीं है, जो कि देखो ऐसे ही लगे मना गलत हो जाए, बस खराब लगे, ये सही है। एक नजर मना वाल के लागते हाँ पहले टाइम पानी में नहीं। He had fear. He had fear. Didn't? He had fear. पहले मुझे बताओ इसका टेंस, माना ये वर्ब की कौन सी फॉर्म पर ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म से ही क्वेश्चन होगा, वो डिड। तो इधर ये परफेक्ट थोड़ी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के हम हेडेंट लगे, तो इस अब पॉजिटिव में पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप इधर इस्तेमाल करेंगे डिडंट, ये क्वेश्चन टेक हो। अब अगर आपका सवाल हो तो करें सवाल, पहले टाइम खत्म हो चुका, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप करें प्लीज। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछें। हाँ जिसमें कोई टेंस का तो नहीं होता, सारे टेंसेस के क्वेश्चन टेक मतलब बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, लेकिन ये कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना इंपरेटिव, उसका क्वेश्चन टेक नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी जो है ना सबके बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ज्यादा वर्ब है तो हम क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे, जैसे शी हैज बीन टॉट, तो क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, शी हैज बीन टॉट। अब हेज भी पढ़ा है, बीन भी पढ़ा है, टॉट भी पढ़ा है, हाँ हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट है उसी से बनेगा, ठीक है।